नमस्कार मित्रों, विवाह पद्धति विवाह के विषय में जानने की ये छठी वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं जो कि इन विषयों में है: मंडप पूजन, द्वार पूजन, बीजना फेंकवाएँ, वरमाला, गनाना। अब जो हम जानेंगे वह कन्यादान के विषय में है। तो देखिए, कन्यादान में क्या क्या समझाया जाएगा। कन्यादान में सबसे पहले का नंबर, कन्या के पिता वर का हाथ पकड़कर वर को मंडप में लाएंगे। उसके बाद में वर के दाहिने दुल्हन को बैठावें। उसके बाद कन्या के माता पिता गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका, शिव गौरी, 4 वेद, सप्तसागर, कलश का पूजन करें। उसके बाद मधुपर्क करें, यानी दूल्हे का स्वागत। उसके बाद गंगा जी मंगाएं। उसके बाद में गोत्रोच्चार, शाखोच्चार करें। उसके बाद गंगा जी का पूजन होगा और उसके बाद कन्यादान का संकल्प। उसके बाद आटे की लोई कन्या के हाथ में रखेंगी और कन्या का जो भाई है वो ऊपर से जल डालेगा लोई पर हाथों में। उसके बाद हाथ पीले करना। उसके बाद माता पिता वर कन्या के पैर धुलेंगे, आचमन करें, पैर पूजें। तो इन सब चीज़ों को हम पूरे क्रम से समझेंगे। ये मैंने बता दिया कि क्या क्या इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये सब चीज़ें देखिए पुस्तक से हम समझेंगे। और बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, लोकोच्चार में होती हैं, यानी जो वैदिक पद्धति या पुस्तक आदि में नहीं होता है, वो केवल लोक में या आपके स्थान पर ही उनका रिवाज होता है। तो वह आप स्थान के हिसाब से ही करें। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, कन्या के पिता वर का हाथ पकड़कर वर को मंडप में लाएं। तो हम पुस्तक से प्रारंभ करेंगे इन सब चीज़ों को। पुस्तक में कहाँ दी हैं सब चीज़ें। अनंतर कन्या का पिता अक्षत लेकर अथवराम से लेकर उपानहु उपमुंचेत तक मंत्र पढ़कर वर के उपानहा पर अक्षत छिड़ककर जूतों को निकलवा दें। यानी कन्या के जो पिता हैं वह हाथ में चावल लेकर वर के जूतों पर छिड़कें और कहें कि आप जूते निकाल लें। उसके बाद वर जूते निकाल ले। पश्चात पीढ़े पर चारों कोने व मध्य में अक्षत की ढेरी रखकर दाता और वर दोनों ही पीढ़े को पकड़कर मंडप स्थित गणेश आदि देवताओं एवं कलश का स्पर्श कराएं। अनंतर षड्घ्य भगवंताचार से आरंभ कर आसन महार्याह तक पढ़कर आसन के पीछे खड़े वर के प्रति कन्या का पिता ओम साधु भावानास्ता तामर्चयिष्यामो भवन्तम इस प्रकार कहे। ये सब पंडित जी पढ़ेंगे। तथा वर आचर्य ऐसा कहे। तदनंतर कन्या का पिता वर का दाहिना हाथ पकड़कर उसको पीढ़े पर बैठावे और स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाए। तो यहाँ हमने ये पढ़ा था कन्यादान में, कन्या के पिता वर का हाथ पकड़कर वर को मंडप में लाएं। तो ये सब विधि यहाँ पर इस तरह से लिखी है। पश्चात कन्या का पिता आचमन और प्राणायाम करे, हाथ में अक्षत जल लेकर देश कालौ संकीर्त, ये संकल्प है जो कन्या के पिता को करना है। से मधुपर्क चक्र तक पढ़कर जल को भूमि पर छोड़ दे। और ये सब इससे पहले कन्या को माता पिता को गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका, सब गौरी आदि की पूजा पहले ही कर देनी चाहिए। उसके बाद ये सब क्रियाएं होती हैं। कहीं कहीं पर ये सब यानी वर को बुला लिया जाता है, कन्या को बुला लिया जाता है, सामने बैठा लेते हैं, फिर कन्या के माता पिता गौरी गणेश की पूजन करते हैं, फिर उसके बाद मधुपर्क करते हैं। तो ये मधुपर्क का विधान है। ये मधुपर्क का विधान। तत्पश्चात प्रथम विष्टरः पुरोहित के कहने पर कन्या का पिता विष्टरः प्रतिगृह्यतां मां इस प्रकार वर से कहे। वर भी विष्टरम प्रतिगणा में ऐसा कर दादा के हाथ से, यानी कुश को विष्टर कहा जाता है, कुश रूप विष्टर को ओम वर्मोष्मिस्म से लेकर अभिदासस्ति तक मंत्र पढ़कर उसे पीढ़े पर उत्तराग्र रखकर बैठ जाए। यानी जो कुशा रूप का विष्टर होता है, जब पंडित जी कहें कन्या के पिता से, तब कन्या का पिता अपने हाथ में कुशा ले और वर को दे। तो वर कहे विष्टरम प्रतिगृह्णामि ऐसा कहे, तब दाता ओम वृष्टोस्मि, तब जो वर है वह हाथ में ले ले उस कुशा को और जिस पीढ़े पर बैठा है वहाँ नीचे रखकर उस पर बैठ जाए। अनंतर दाता अंजलि में पाद्य पात्र में जल लेकर पाद्यम प्रतिगृह्यताम इस प्रकार कहे। वर भी
पाद्यम प्रतिग्रहणामि ऐसा कहकर दाता के अंजलि से पाद्य पात्र को लेकर ओम विराजो देहोसी से लेकर विराजो दोहो तक मंत्र पढ़कर अपने दाहिने पैर को धोए। ये पैर धोना लिखा है यहाँ पर, यानी दाता अंजलि से पाद्य पात्र को ले, जो कन्या का पिता है वह हाथ में जल के पानी को या दोने में पानी ले लें और दूल्हे के सामने रखें। तो कहीं कहीं पर कन्या के पिता ही पैर धुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कन्या के पिता हाथ में जल लें और दूल्हे के सामने करें। दूल्हा अपने हाथ में उस दोने को ले ले और अपने पैर पर पानी डाले। यदि ब्राह्मण हो तो पहले दाहिने चरण में, बाद में बाएं पैर में जल स्पर्श करें। क्षत्रिय आदि बाद में करें। इसके बाद कन्या का पिता भी ओम विराजो देहोसी इस मंत्र को पढ़कर वर का पाद प्रक्षालन करें। यानी पहले वर अपने पैर पे पहले खुद पानी डालेगा उस दोने से, उसके बाद में कन्या के पिता भी इस मंत्र को पढ़कर वर का पाद प्रक्षालन करेंगे और इस श्लोक को पढ़कर वर के ललाट पर चंदन लगाएंगे। इसके बाद में इस मंत्र से पढ़कर अक्षत लगाएंगे। ये क्षन्नमीदम मंत्र है, तो मंत्रों को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले हम विधि समझ लेते हैं। पर्यंत पढ़कर पुष्पमाला हाथ में लेकर से अब नाम यशोमयी तक मंत्र पढ़कर वर के गले में माला पहना दें। पुनः दाता द्वितीय विष्टर अमंत्रक वर को दे, यानी दूसरी कुशा हाथ में दी। वर मौन ही विष्टर यानी कुशा कांस को लेकर पैर के नीचे उत्तराग्र रख दे। इसके बाद दाता दूर्वा अक्षत फल पुष्प एवं चंदन सहित अर्घ पात्र अपने हाथ में लेकर अर्घ्योर घुरघा प्रतिगृह्यता में ऐसा कहे। वर भी अर्घम प्रतिग्रहणामि कहकर यजमान के हाथ से अर्घ पात्र लेकर अर्घस्थ अक्षत को अपने सिर पर छोड़कर ओम समुद्रवा से मंत्र पढ़कर अर्घ पात्रस्थ जल को ईशान कोण की ओर छोड़ दे। यानी दाता जो है कन्या के पिता अपने हाथ में एक दोना ले लें, उसमें दूबा चावल फल पुष्प चंदन थोड़े थोड़े रखेंगे और दूल्हे के सामने करेंगे। दूल्हा हाथ में लेकर थोड़े से चावल अपने सिर पर छोड़ेगा और उस दोने को ईशान कोण में छोड़ देगा। पश्चात दाता आचमनी से जल लेकर आचमनी आचमनी आचमनीयम प्रतिगृहीता में इस प्रकार कहे। वर भी आचमनी प्रतिगृहणामि ऐसा कहकर दाता के हाथ से उसको लेकर ओम आमावग्नसाया से अष्टमतम मंत्र पढ़कर एक बार आचमनी करें और 2 बार बिना मंत्र के आचमनी करें। तो ये आचमनी करें दूल्हा। तदनंतर दाता कांसे की कटोरी में दही मधु और घृत को रखकर उसे दूसरी कटोरी से ढककर 3 बार मधुपरकम ऐसा कहते हुए मधुपरकः प्रतिगृह्यताम ऐसा कहें। वर भी मधुपरकम प्रतिगृह्णामि ऐसा कहकर ओम मित्रश्त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे मंत्र पढ़कर दाता के हाथ में रखे हुए उस मधुपरक का निरीक्षण करें। तो मंत्र हम बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल क्रिया पढ़ लेते हैं। उस मधुपरक का निरीक्षण करें। ओम देवस्त्वा शे हस्ताभ्याम प्रतिगृहणाम तक मंत्र पढ़कर यजमान के हाथ से उस मधुपरक को दोनों हाथों से लेकर पुनः उसको बाएं हाथ में रखकर ओम नमः श्यावा से निष्कृतामी तक पढ़कर अनामिका अंगुली से 3 बार आलोडन कर पुनः अनामिका और अंगुष्ठ से उस मधुपरक का कुछ भाग पृथ्वी पर छिड़क दें। यानी कन्या के जो पिताजी हैं वे एक हाथ में कांसे की कटोरी लें, उसमें दही मधु और घृत रखें, उन्हें अच्छे से मिलाएं, थोड़ी शक्कर मिलाएं और दूसरी कटोरी से उन्हें ढक लें। दूल्हे के सामने करें। दूल्हा अपने हाथ में उन कटोरियों को ले ले और ऊपर वाली कटोरी को हटाकर उसे एक सीख से कुसा से देखे कि उसमें कुछ है तो नहीं, थोड़ा सा उसमें से नीचे गिरा दे उस कुसा से और फिर अंगुष्ठ से उस मधुपरक का भाग कुछ नीचे गिरा दे। किससे गिराना? अनामिका अंगुली और अंगूठे से ऐसे नीचे गिरा दे। पुनः उसी प्रकार पूर्वोक्त मंत्र में से 2 बार पृथ्वी पर छिड़के। तत्पश्चात यन मधुनो मदभ्यम से अन्नादोषानि पर्यंत मंत्र 3 बार पढ़कर उक्त मधुपरक का 3 बार प्राशन करें, यानी 3 बार खाए। मंत्र पंडित जी बोलेंगे। पश्चात उस मधुपरक को असंचर प्रदेश निर्जन अथवा कलश और वर के मध्य में रख दे। तो उस कटोरी को भी रख दी जिसमें मधुपरक रखा था। पुनः 2 बार आचमन कर ओम वांग्मया शेष तो पढ़कर 5 उंगली से मुख का और इस तरह से मुंह पहुँचे। तो ये विधि ज़्यादा जरूरी नहीं होती है, ऐसा समझ लें आप कि अंगूठे से मुंह पहुँच ले।
इसके बाद दाहिने हाथ से दोनों ये कानों को स्पर्श करना है, भुजाओं को स्पर्श करना है, घुटनों को हाथ धुलने के बाद घुटनों को स्पर्श करना है, दोनों हाथों से अपने अंगों को स्पर्श करें। उसके बाद दाता दिया अथवा दानी में कुश खड़ा कर ओम गौर गौर गोह इस प्रकार कहे बर माता से वधिष्ठ पर्यंत्र मंत्र पढ़कर मम च अमुक शर्मणो यजमानस्य उभयोः पापमा हतः पढ़कर अनामिका उंगली से उस कुशा को तोड़ दें। ऐसा कहकर उस कुशा को फेंक दें। ये मंत्र लिखा है ओम उत्सृजत त्रणयतु। तो मंत्र ये ऊपर लिखे हैं, सभी बाद में पढ़ेंगे हम, अभी केवल क्रिया समझते हैं। उस कुशा को फेंकने के बाद इसके बाद में ये संकल्प भी करना है, यहाँ पर वर के द्वारा गोदान देश कालो संकीर्ति संकल्प करना है और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है।